वेलकम टू ऑल JSR मोटिवेशनल वर्ल्ड। दोस्तों, ये कहानी है 1970 की, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इस कहानी के हीरो का जन्म हुआ था, जिसका नाम रिकी मिगी था। रिकी का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। वह बचपन में बहुत चंचल और लापरवाह था, लेकिन जब रिकी 14-15 साल का हुआ तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ना शुरू हुई, जिसके कारण उसके पिता ने दूसरे शहर जाने का फैसला किया और इसी बीच उसके पिता की किसी वजह से मृत्यु हो गई। अब घर की जिम्मेदारी रिकी पे आ गई और इस वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह छोटे मोटे काम करने लगा। समय आगे बढ़ा, परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते रिकी 35 साल का हो गया। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बात है 2006 की, जब रिकी को पोर्टलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सरकारी नौकरी का पत्र मिला। नौकरी के लिए रिकी को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक की लंबी यात्रा करनी थी। वहां जाने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान को पार करना था। रास्ते में रिकी ने देखा कि एक कार खराब हो गई है। उसमें 3 लोग सवार थे। रिकी इंसानियत के नाते उन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे देता है, पर वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे। रास्ते में वो लोग रिकी को बेहोश करके उसकी कार और उसका सारा सामान सब लूट लेते हैं। सोचने की बात तो यह है कि वो रिकी के जूते तक छीन लेते हैं। इसके बाद वो लुटेरे रिकी को उस सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक जाते हैं। जब रिकी को होश आता है तो वह देखता है कि उसे रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप के बीच एक लाश की तरह फेंक दिया गया है। अब रिकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह बैठकर मौत का इंतजार करे या फिर उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करे, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर मैं चलता रहा तो शायद मैं इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता हूँ। और यह निश्चय करने के बाद वह उसी दिशा में आगे चलने लगा। आगे चलते हुए उसे एक रेत का पहाड़ दिखा। वह उस पर चढ़ गया। उसे बिना पानी की एक सूखी हुई नदी दिखाई दी और रिकी ने उसी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, यह सफ़र बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दोपहर के समय रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी नंगे पैर। दिन के समय रेगिस्तान का तापमान 40 से 50 डिग्री तक चला जाता था और ऐसी गर्मी में बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए चलना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। वहाँ खाने पीने के लिए कुछ था नहीं। भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए वह सांप, चींटियाँ, छिपकलियाँ, जो भी जीव मिलता उसे अपना भोजन बना के खा जाया करता था। सफ़र के दौरान वह कई बार गिरा, कई बार बेहोश भी हुआ और गंभीर रूप से बीमार भी हो गया। लेकिन हर बार उसने हिम्मत जुटाई और फिर से चलने लगा। ऐसा कठिन समय में केवल एक चीज़ रिकी के पक्ष में थी और वह थी बारिश का मौसम। दोस्तों, रेगिस्तान में बारिश तो होती नहीं है, फिर भी जो कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश होती तो रिकी उस बरसात के पानी को एक गड्ढा बनाकर एकत्र करता और उसी को पीता। दोस्तों, ये पानी रिकी के लिए जीवन बचाने वाले अमृत से कम ना था। कई बार पानी ना मिलने पर रिकी ने जिंदा रहने के लिए खुद का पेशाब तक पिया। मरता क्या ना करता। दोस्तों, रेगिस्तान में भोजन और पानी ठीक से ना मिलने के कारण रिकी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे, उसके शरीर का वजन बहुत कम हो गया। शरीर तेजी से हड्डी का ढांचा बनता जा रहा था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह दिन में कई बार बेहोश हो जाता था। ऐसे में उसके मन में कई बार विचार आता कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर उसे अपने परिवार का ख्याल आता और वो फिर से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। और इसी तरह
72 दिनों तक हर दिन मौत से लड़ता रहा, इसी उम्मीद के साथ कि आज मैं इस रेगिस्तान से निकलूंगा। और 72वें दिन वह वीरेंडुडो मवेशी थाने के पास पहुंचता है, जहां एक शख्स की नज़र उस पर पड़ती है जिसका नाम मार्क था। रिकी को देखकर मार्क को लगा जैसे कोई कंकाल भटक रहा हो, क्योंकि रिकी इतना कमज़ोर हो गया था मानो वे कोई कंकाल हो। रिकी ने मार्क को अपनी पूरी आपबीती बताई और गश खाकर बेहोश हो गया। रिकी को कुछ लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां एक सप्ताह तक उसका इलाज चला। रिकी का ऐसे सुनसान रेगिस्तान में जिंदा निकलना सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और आज रिकी जिंदा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, उसे खुद पर भरोसा था। अपने आत्मविश्वास के दम पर वो आगे बढ़ता गया, और जहां लोग हार मान जाते वहां उसने मौत को भी हराकर एक हीरो के रूप में उभरा। लोग भले ही इसे चमत्कार कहें, लेकिन यह रिकी का आत्मबल था जिसकी दम पर उसने मौत पर भी जीत हासिल की। बाद में इस घटना पर रिकी ने लेफ्ट फॉर डेड नाम से एक किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आए, हमें अपने विवेक से काम लेते हुए पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सही दिशा में चलने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।